वेलकम टू कॉमरेड एकेडमी। आप सभी का स्वागत है एक हमारे नए सीरीज में। इस शानदार सीरीज में जो हम लोग करने वाले हैं वो है कि जो आपका एनसीईआरटी का बुक है क्लास 6 का, उससे हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। इसको करने से पहले आप लोग से ये कहूँगा कि आप लोग जाकर एनसीईआरटी का बुक एक बार पढ़ लें जरूर। हाँ, यहाँ पर चैप्टर वाइज मैंने कर दिया है किस चैप्टर से मैं ले रहा हूँ क्वेश्चंस, ताकि आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। ठीक है, तो आप लोग ये करना या तो इसके बाद कर लो या तो इसके पहले कर लो। पहले ही आप चैप्टर को पढ़ लो, ठीक है, या तो इसके बाद कर लो। टोटल मिला के मेरे पास अभी 200 क्वेश्चन है। 50-50 का सेट मैंने बनाया है और ये 50-50 का सेट मैं करूंगा। तो आप लोग इस चैप्टर को या तो पढ़ लो, अभी कर लो, या फिर बाद में कर लेना, जैसी आपकी सहूलियत लगे, जैसा आपको सही लगे वो कर लेना। अब ये है कि काम कहाँ का आएगा, तो देखो यार, ये साइंस है, ठीक है, बेसिक साइंस है। ये आपका जो भी, सबसे पहले तो क्लास 6 के जो भी बच्चे का देख रहे हैं उनके लिए ओलंपियाड की तैयारी अगर वो कर रहे हैं तो ओलंपियाड में काम आने वाला है। उसका गवर्नमेंट जॉब में किसी भी एग्जाम ले लो यार, बीपीएससी ले लो, ठीक है, यूपीएससी ले लो, ठीक है, उसका एसएससी हो गया हमारे पास, दिल्ली पुलिस हो गया। तो हर चीज़ों में चाहे कोई भी हो, ठीक है, राजस्थान पुलिस हो गया, हर चीज़ में ये आना ही आनी है, बेसिक है, कहीं से भी आएगा ही आएगा। तो हमें ये चीज़ कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये बेसिक से कर रहे हैं ताकि आप हर चीज़ों को हम लोग बेसिक से जानेंगे तो सही होगा। ये लगभग सीरीज पूरा चलेगा, जितना भी होल सिलेबस हम लोग का होता है गवर्नमेंट जॉब का, सभी साइंस का एमसीक्यू करेंगे हम लोग। पहले तो हम लोग एनसीईआरटी को करेंगे हम लोग, कि एनसीईआरटी के सीरीज को कल खत्म करना है। सबसे पहला टारगेट ये है कि एनसीईआरटी के पूरा क्लास हम लोग 6 से लेकर 10 तक के साइंस का एमसीक्यू हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। तो अभी ये क्लास 6 का चल रहा है, 200 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। इसके बाद इस 200 क्वेश्चन के बाद क्लास 7 का होगा, फिर क्लास 6 और भी होंगे। हाँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ 200 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि क्लास 6 में एलिमेंट थोड़े से कम है, इसलिए 200 क्वेश्चन जैसे जैसे होंगे वैसे वैसे मैं चैप्टर बढ़ाता जाऊंगा और उस पर और भी ज़्यादा हमारे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे, तो वो चीज़ें होंगी। इसी तरह से आपका सोशल साइंस हो और हमारे पास और भी जो मैथ होंगे, सबके क्वेश्चन इसी तरह से हमारे पास आते रहेंगे। इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें ताकि हमेशा आपको अपडेट मिलता रहे। चलो अब शुरू करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर इनटू द वेपर, यानी कि वाटर से वेपर में जो बदलता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो देखो, जो इवापोरेशन है, तो इवापोरेशन जो है ये हमारा वाटर से, ठीक है, किस में बदलता है, वेपर में, ठीक है, वाटर से वेपर में। तो आंसर तो यही होने वाला है, ठीक है। कंडेंसेशन जो है, कंडेंसेशन जो होता है वो आपका वेपर से लिक्विड में जाता है, वेपर से लिक्विड में जो जाता है उसको कंडेंसेशन हम लोग बोलते हैं। सब्लिमेशन जो होता है ये आपका सॉलिड से वेपर में जाता है, ठीक है, वो होता है। और बाकी फ्रीजिंग जो होता है वो आपका लिक्विड से आपका आइस यानी कि सॉलिड में बदलने की प्रक्रिया को बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें से कौन सा मिक्सचर नहीं है, ठीक है, इसमें से कौन सा मिक्सचर नहीं है। तो कौन सा मिक्सचर आपको नहीं दिख रहा है, देखो एयर। एयर की बात करोगे तो एयर में बाबू, एयर में हर चीज मिक्सचर है। हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं कि कितना परसेंट ऑफ ये हमारा नाइट्रोजन है, फिर CO2 हमारे पास है, O2 है। तो ये हम लोग, क्योंकि ये मिक्सचर है इसलिए तो है, ठीक है। चलो मिल्क की बात करते हैं। मिल्क जो हमारे पास है, मिल्क भी मिक्सचर है। मिल्क में हम लोग कोलाइडियल सॉल्यूशन देखेंगे, उसमें हम लोग सॉल्यूशन की बात करें, कोलाइडियल सॉल्यूशन हमको देखने को मिलता है, ठीक है। प्योर वाटर, प्योर वाटर में प्योर वाटर पहले ही बोल दिया, प्योर वाटर इसका मतलब इसमें कोई किसी तरह का मिक्सचर नहीं है। हाँ, जो ड्रिंकिंग वाटर होता है वो मिक्सचर होता है, उसमें बहुत सारे मिनरल मिक्स होते हैं, ठीक है। सॉइल की बात करें तो सॉइल भी उसी तरह से मिक्सचर है हमारे पास। तो हमारे पास ये मिक्सचर हो गया, यानी कि इसका भी ये हो जाता है। चलो अब कह रहा है कि केरोसिन जो है इमिसिबल, यानी कि किसमें ये घुलनशील है, ठीक है। तो किसमें हमारा ये इमिसिबल, सॉरी, तो कह रहा है किसमें घुलनशील नहीं है, ठीक है। मिसिबल कहता है तो घुलनशील होता है, लेकिन इमिसिबल होता है कि जिसमें ये घुल नहीं सकता है, ठीक है। तो लैंग्वेज मेरा बाइलिंगुअल है ताकि आप लोग सभी इंग्लिश वाले इंग्लिश पढ़ लेंगे। तो इसमें सिंपल सा है, देखो वाटर के साथ नहीं मिक्स होगा, ठीक है, अल्कोहल के साथ होगा, पेट्रोल के साथ होगा, विनेगर के साथ होगा। चलो यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा वाटर। मेरा क्वेश्चन है कि अगर, ठीक है, मैंने पहला क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ
ये केरोसिन को, ठीक है, केरोसिन को किससे, वाटर के साथ मिक्स करते हैं, किसके साथ, वाटर के साथ मिक्स करते हैं। अब इस मिक्सर को सेपरेट कैसे करेंगे, किस प्रोसेस से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, पहला क्वेश्चन ये, इसका आंसर आप लोग रेडी रखना। दूसरा, केरोसिन को अगर अल्कोहल, पेट्रोल और विनेगर के साथ अगर मिक्स किया जाए तब कैसे हम लोग अलग कर सकते हैं, ठीक है, इसका भी आंसर आप लोग खोज के रखोगे, ठीक है, ऐसे क्लास 6 में जो क्लास 7 के बुक में दिया हुआ है, ठीक है, मेथड, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका ये आपका होमवर्क रहा, ठीक है, कि मिक्सर को हम लोग सेपरेट कैसे करेंगे। चलो फिर देखते हैं हम लोग, फोर्थ क्वेश्चन है, विच मेथड इज यूज टू सेपरेट द क्रीम फ्रॉम मिल्क, ठीक है, ऊपर मैंने बोल रहा था। इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आएगा, तो देखो सारे जवाब मैं नहीं दूंगा, आपको कुछ कुछ होमवर्क करने होंगे ताकि आप लोग भी इंगेज हो बराबर और आप लोग को नॉलेज मिल सके, ठीक है। चलो तो क्या यहाँ पे होगा हमारे पास, अब देखो फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन से क्या ये सेपरेट हो सकता है, ठीक है, अब ये देखते हैं। तो देखो फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि हम लोग एक फिल्टर पेपर डालते हैं, वहां से फिल्टर करते हैं, चाय छन्नी में क्या करते हो, फिल्टर करते हो ना, तो वो चाय छन्नी वाला जो चाय छानते हो उसको बोलता है। सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि वो चीजें नीचे जाके बैठ जाती है, जैसे ये बीकर रहा तो नीचे यहाँ रहा तो नीचे जाके यहाँ बैठ जाएगी, ठीक है, तो उसको सेडिमेंटेशन बोलते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन में है आपके पास कि गोल बर्तन है, उसमें गोल गोल उसको घुमाया जाता है, तो जो भारी तत्व होता है वो दीवार यहाँ पे वॉल पे जाके सब चिपक जाते हैं, ऊपर ऊपर साइड हो जाता है, और बाकी वो अलग हो जाता है। तो सेडिमेंटेशन वो, सेंट्रीफ्यूगेशन वो होता है। और डिस्टिलेशन जो होता है ये हमको अलग अलग टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, तो वो हमारा निकल जाता है, टेम्परेचर पे गर्म करके इवापोरेट करवा देते हैं, तो उससे होता है। तो हमारा कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन सी होगा, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिए। चलो अब ब्रास, ठीक है, तो यहाँ पे ब्रास क्या है, ब्रास कौन सा एलॉय है ये कह रहा है आपसे। तो ब्रास किससे किससे मिलके बनता है, तो हम लोग जानते हैं कि ब्रास जो है वो हड़प्पन एज से हम लोग जान रहे हैं कॉपर और टीन से बनता है, ठीक है, ये चीज याद रखना। चलो नेक्स्ट है, विच गैस इज नोन एज द फिक्स्ड एयर, फिक्स एयर किसको बोलते हैं, देखो ये बिल्कुल ही आप लोग भी शायद नहीं जान रहे होंगे, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये है आपका ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का पुराना नाम फिक्स्ड एयर होता है, ठीक है, ये है आपके पास। चलो नेक्स्ट, कि किलोग्राम, ओके सॉरी मैंने आंसर बोल दिया, एसआई यूनिट ऑफ मास है, ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ मास क्या है, तो किलोग्राम है, ठीक है, एसआई यूनिट हमारा। आइए उसके बाद हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इज इरिवर्सिबल, इसमें से इरिवर्सिबल कौन सा चेंज है, यानी कि जिसको वापस नहीं लाया जा सकता है। तो देखो मेल्टिंग ऑफ आइस है, मेल्ट किया तो आइस दोबारा आ जाएगा बिल्कुल। डिजॉल्व शुगर में, शुगर में डाल देते हो तो इवापोरेट करके आप अलग कर दो, ठीक है, वापस आ जाएगा। बर्निंग ऑफ पेपर, या जला हुआ कागज वापस कागज में बदल सकता है, नहीं, इसका आंसर होगा सी, ठीक है, हमें यहीं से मिल जाता है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं कभी कभी, ठीक है, बाकी ये बस हम लोग के प्रैक्टिस के लिए है। चलो विच मेटल इज लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर को कौन सा मेटल हमारे लिक्विड में देखने को मिलता है, तो देखो मर्क्यूरी इसका आंसर होगा, सोडियम नहीं होगा, सोडियम हमारे पास नहीं है, सोडियम, हाँ सोडियम फ्री एयर में हम लोग नहीं रखते हैं, इसको केरोसिन में रखते हैं, क्योंकि वाटर के साथ ये रिएक्ट कर जाता है। गोल्ड, ठीक है, वो गोल्ड आप लोग देख सकते हो, गोल्ड लिक्विड हो जाएगा तो फिर कोई ज्वेलरी थोड़े पहनेगा। और जिंक है, जिंक भी नहीं होता है, जिंक का हम लोग लेयर चढ़ाते हैं आयरन पे। अब बताना है कि जब जिंक, आयरन पे जो जिंक का लेयर चढ़ाते हैं उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ठीक है, ये आपका होमवर्क रहा। चलो अब है द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म कौन है हमारे पास, ठीक है, ये बताओ। तो इसका आंसर क्या होगा, क्या कोल होगा, कोल देखो, कोल देखो, कोल जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म नहीं है हमारे पास, ठीक है, ग्रेफाइट भी नहीं है, डायमंड जो है सबसे प्योरेस्ट फॉर्म हमारा देखने को मिलता है, ठीक है, ये चीज है, और चारकोल है, ठीक ये। चलो अब आता है लिविंग वर्ल्ड से, हमारा क्वेश्चन है लिविंग वर्ल्ड चैप्टर से, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन ग्रीन प्लांट, इसको क्या बोलते हैं, रिस्पिरेशन, सांस लेने की प्रक्रिया को बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस, हाँ फोटोसिंथेसिस जो होता है वो प्लांट जो होता है वो फूड बनाता है, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है, तो वो चीजें हैं। ट्रांसपिरेशन नहीं, जर्मिनेशन नहीं, जर्मिनेशन में हमारा जर्मिनेट होता है, वो चीजें हैं, तो फोटोसिंथेसिस का आंसर होगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब मैं थोड़ा फास्ट हूँगा क्योंकि इस तरह से करूँगा तो काफ़ी स्लो लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी करूँगा। तो आप लोग मेरे साथ कीजिए, ठीक है। अब चलो, द ग्रीन पिगमेंट इन द प्लांट, ग्रीन पिगमेंट क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल, सीधी सी बात है, क्लोरोफिल बोलते हैं, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है कि विच ऑफ द नॉट इज क्या है, रूमिनेट एनिमल, ठीक है। तो रूमिनेट एनिमल इसमें से कौन सा नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब तो कौन सा इसमें नहीं देख रहा है, देखो इसमें से जो है काऊ है, बिल्कुल है, ये एनिमल बिफेलो भी है, काऊ भी है, ठीक है। लेकिन कैट जो है, कैट हमारे पास ये नहीं होगा इस लिस्ट में, ठीक है। चल, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, सेल, ठीक है। टिश्यू जो होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, इससे हमारा ऑर्गन बनता है, ऑर्गन ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है, ठीक है। तो सेल जो होता है ये स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलो, अमीबा मूव कैसे करता है, तो देखो अमीबा मूव करता है तो ये फॉल्स फीट बनाता है, क्या बनाता है, फॉल्स फीट, ठीक है, फॉल्स फीट बनाता है। उस फॉल्स फीट को हम लोग क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया, ठीक है, सूडोपोडिया बोलते हैं, ठीक है। ये चीजें हो गई। चलो, द पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोलते हैं, राइबोसोम को बोलते हैं, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो देखो ये किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद जानेंगे कि न्यूक्लियस में तो डीएनए रहता है साथ साथ, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, डीएनए इनके पास भी होता है। सेल का एक ऐसा, लिविंग बीइंग में एक ऐसा सेल, सेल के अंदर कौन किसके किसके पास डीएनए होता है अपना, एक न्यूक्लियस के पास होता है, दूसरा डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया के पास आता है। अगर बात करेंगे प्लांट में, प्लांट में जो क्लोरोप्लास्ट है ना, इनके पास भी अपना डीएनए होता है, ये बात ध्यान रखना। माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए होता है, न्यूक्लियस में भी डीएनए होता है। ये चीज में इनके पास अपना डीएनए होता है। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आप वहां पे कर सकते हो। चलो, इसमें से कह रहा है कौन सा है जो हमारे प्रोड्यूस होता है सनलाइट से, ठीक है, यानी कि स्किन में हमको सनलाइट से, तो ये हम लोग जानते हैं विटामिन डी होता है। अब तो देखो ये विटामिन, अब इसमें क्या करना है आपको, होमवर्क में है कि विटामिन ए कौन कौन सा हमें ये वेजिटेबल से मिलता है, ठीक है, वो ध्यान में रखना। दूसरा, इससे कमी से कौन सी हमें बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो इलनेस जो होता है वो याद रखना है हमें, क्वेश्चन वहीं पे कहीं ना कहीं ट्रिगर आउट किया जाएगा। चलो, होमवर्क में रहा आपका कि इसमें जो भी लिखे हुए हैं उस बीमारी का हम नाम निकालें। चलो, विच ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन हमारा कौन सा है, ठीक है। तो हमारे पास ये लार्जेस्ट ऑर्गन देखेंगे तो देखो लीवर है, स्किन है, हार्ट है, कौन है। तो स्किन एक तरह से हम लोग का ऑर्गन ही है जो सबसे लार्जेस्ट हमको देखने को मिलता है। देखो कहाँ से कहाँ तक है, बड़े की बात बता रहा है उस तरह से। ऐसे तो हमारा अगर ओवरऑल मास मास में लिया जाए, देखा जाए तब तो अंदर में जो होता है लीवर होता है, ठीक है, लेकिन स्किन भी हमारे पास है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है, लार्जेस्ट। आ जाओ, अब आता है इंसेक्ट ब्रेथ थ्रू। इंसेक्ट किससे ब्रेथ लेता है, तो किससे ब्रेथ ही लेता है, देखो गिल्स मछली लेते हैं, ठीक है, लंग्स तो हम लोग लेते हैं, ठीक है, नोज, ठीक है, नोज से भी हम लोग लेते हैं। चलो, लंग्स हमारे ब्रेथ के लिए काम आता है, और एनिमल के लिए भी काम आता है, लंग्स होता है। नोज जिससे हवा अंदर जाता है, तो गिल्स हुआ जो मछली लेती है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा, सीधा है आपका स्पैरिकल। ये क्या होता है, ठीक है, स्पैरिकल इसके थ्रू हमारा ब्रेथ लेता है, इंसेक्ट इसी से काम करते हैं। चलो, द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट एब्जॉर्ब द वाटर, कौन सा वो पार्ट है, सीधा देखो स्टेम होता है, स्टेम जो तना होता है तो वो हम लोग का नहीं करता है क्योंकि वो बाहर में रहता है। लीफ है, लीफ भी नहीं करता है, ना फ्लावर करता है, तो कौन बचा, रूट हेयर बचा, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिए। अब फिजिक्स एंड डेली लाइफ से देखते हैं कि कौन सा सोर्स ऑफ लाइट नहीं है। देखो सन सोर्स ऑफ लाइट है, बिल्कुल है। कैंडल सोर्स ऑफ लाइट है, बिल्कुल, जला दो लाइट आता है। बल्ब है, बिल्कुल है। मून क्या सोर्स ऑफ लाइट है, अगर मून सोर्स ऑफ लाइट होता तो हमारे यहाँ पर जो नाइट है, नाइट होता ही नहीं कभी, ठीक है ना। अगर कहो कि जो मून से हमको लाइट आती है तो वो भाई रिफ्लेक्शन होता है, इस बात को ध्यान रखना, रिफ्लेक्शन होता है, वो सन के लाइट को रिफ्लेक्ट करता है इसलिए चमकता है, उसका अपना खुद का लाइट नहीं है। तो फोर्स ऑफ यूनिट, फोर्स ऑफ मतलब सॉरी यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या हो उसका, न्यूटन होगा। जूल किसकी होगी, वो आपका पास होमवर्क है। वॉट किसका होता है, पास्कल किसका होता है, वो होमवर्क आप करोगे, मैं नहीं, ठीक है। इसी तरह से होमवर्क आपको मिलता रहेगा। फ्रिक्शन इज ऑलवेज क्या करता है, मोशन को हेल्प करता है, मोशन को अपोज करता है, स्टार्ट करता है, नॉन ऑफ दीज। इसमें से है अपोज करना।
फोर्स फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन के डेफिनेशन में आता है कि ये अगेंस्ट द मोशन काम करता है, मोशन का अगेंस्ट में काम करता है। दो सरफेस यहाँ पर है हमारे पास, एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, तो हमारा मोशन अगर इस डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि अपोजिट टू द मोशन लगता है। चलो उसके बाद द स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम कहाँ होगा, स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम कहाँ पर देखने को मिलेगा, एयर में, वाटर में, गिलास में, या फिर वैक्यूम में। अब बताओ, देखो यहाँ पे अगर मैं चेंज कर दूँ थोड़ा सा, ठीक है, कि लाइट की जगह मैं अगर साउंड कर दूँ तो क्या करोगे आप, ये सोचो पहले, ठीक है। देखो अगर साउंड करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि एयर, साउंड जो होता है मीडियम की जरूरत होता है, मीडियम जितना ज़्यादा अच्छा होगा, यानी कि मीडियम जितना ज़्यादा सॉलिड होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। इसका मतलब गिलास में साउंड हमको बहुत ज़्यादा होना चाहिए, उसके बाद वाटर, उसके बाद एयर में। बट अगर लाइट की बात करें, ठीक है, लाइट की बात करें, वहीं पे ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। लाइट को रुकावट नहीं चाहिए, किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, तो वैक्यूम में होगा। एयर आ जाएगा तो वो उसको रुकावट पैदा करेगा, वाटर आएगा तो रुकावट पैदा करेगा, ग्लास आ गया तब भी रुकावट पैदा होगा, तो हमारा वैक्यूम होगा इसका आंसर, ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द टेम्परेचर क्या होता है, तो देखो थर्मोमीटर हम लोग सब जानते हैं, ठीक है, ये, लेकिन बैरोमीटर किसका होता है ये आप खोज के दोगे, ये हैग्रोमीटर और एनमोमीटर, ये आपके पास से होमवर्क या आप करोगे, सीधी सी बात है, होमवर्क ऐसे ही मिलेगा आप लोग को। तो आप लोग ये कर कर कमेंट में करना, बताना कि कौन किसका किसका है, तुरंत तुरंत सर्च मारो, जाओ करो, ठीक है। मुझे तो पता है, मैं बता दूंगा, लेकिन ये आपके लिए, ताकि आप भी जाओ सर्च करो, पढ़ो किताब को, सिर्फ मेरी बातें यहाँ ना सुनो, ठीक है। ये आपको तुरंत सर्च मारना है, अभी जस्ट सर्च मारो, वीडियो को पॉज करो, देखो। चलो, विच टाइप ऑफ एनर्जी इज पोसेस्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट से कौन सी आती है, ठीक है। देखो मूविंग ऑब्जेक्ट से जो आती है, देखिए साउंड, साउंड कैसी एनर्जी है, साउंड, साउंड हमारे हियरिंग के लिए यूज होता है, ऑब्जेक्ट से इसका मूविंग से कोई लेना देना नहीं। हीट जो होता है, हीट जो है, जब मान लो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपस में जब रब करेंगे, फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन से हीट हमको निकल के आएगा। बाकी हीट, हीट कैसे आएगा, हीट हीट हो रहा है तो उससे ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। दूसरा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है एम जी एच होता है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, ठीक है, ये है। इसमें है कि पोटेंशियल एनर्जी किस पर है, कहाँ पर, किस हाइट पर आपका मास है, वहाँ ग्रेविटी क्या लग रहा है उस पर है। लेकिन जब काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो हाफ एम भी स्क्वायर होता है। अभी मतलब वेलोसिटी, या वेलोसिटी जहाँ रहा उसका तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इसके लिए आंसर कौन सा हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्लास्टिक, अगर प्लास्टिक कंडक्टर होता तो हम स्विच, सारा स्विच बोर्ड प्लास्टिक का ही बना हुआ है। रबर होता तो रबर, रबर भी हमारा नहीं हो पाएगा आंसर, ठीक है। चलो कॉपर, देखो कॉपर वायर है, ये हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो आंसर तो यही होना है, ठीक है। वुड से होगा, नहीं होगा, ठीक है। चलो आता है साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, अभी जस्ट ऊपर था वैक्यूम। चलो, साउंड सबसे फास्टेस्ट किस में होगा, सॉलिड में। द फोर्स विच पुल ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द अर्थ, अर्थ की ओर कोई भी ऑब्जेक्ट, अर्थ जिसको भी खींचता है अपनी ओर, कौन क्या है, तो वो है ग्रेविटी, ठीक है। फ्रिक्शन सरफेस एक कांटेक्ट फोर्स है, फ्रिक्शन सरफेस, सरफेस आपस में टकराते हैं तो अगेंस्ट द मोशन जाता है, ठीक। ग्रेविटी जो है वो नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है, जो ये बड़ा सा ह्यूज बॉडी जो होता है वो दूसरे बॉडी पे लगाता है। तो ह्यूज बॉडी मतलब कितना, अर्थ जैसा बड़ा बड़ा बॉडी, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं, यूनिवर्सल बॉडी का बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर आता है मैग्नेटिज्म जो है, ये भी नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है, ये मैग्नेट लगाता है ये, ठीक है, मैग्नेट द्वारा एग्जर्ट होता है। अटेंशन जो होता है, जो धागे में, ठीक है, कोई धागा हुआ या स्ट्रिंग हुआ, उसमें जो दोनों साइड से जो फोर्स डेवलप हुआ, और फोर्स डेवलप ये टाइट हो जाता है, तो एक तरह का ये फोर्स डेवलप होता है, जिसको हम लोग टेंशन बोलते हैं, ठीक है। एन इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, प्लेन मिरर से कौन कौन सा इमेज हमको देखने को मिलता है, आप आपके पास ये क्वेश्चन सर। उसी तरह से अगर क्वेश्चन देखो, जैसे कि प्लेन मिरर पूछा है तो उसी तरह से आपसे पूछेगा कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर है तो उसका आप लोग जल्दी से देखो कि कौन सा इमेज बनता है। उसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर है, उससे कौन सा इमेज बनता है, ठीक है, इरेक्ट होता है क्या है, तो वो आपको देखना है हमें, ठीक है। तो वो चलो, तो यहाँ पे देखेंगे, देखो वर्चुअल इमेज, इसका आंसर ये होगा वर्चुअल इमेज वो है, वर्चुअल इमेज, इमेज और रियल इमेज में फर्क होता है कि रियल इमेज जो होता है उसको हम लोग किसी पर्दे पे दिखा सकते हैं,
ठीक है, तो उसको रियल इमेज में आएगा। हम लोग प्लेन मिरर जो होता है वो पीछे होता है, उसको आप किसी पर्दे पे नहीं दिखा सकते हो, दीवार पे आप नहीं दिखा सकते हो, प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हो, तो वर्चुअल इमेज हो जाएगा। तो पहला तो यहीं पे आंसर हमारा हो गया कि ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, सीधा वर्चुअल ये हो गया, तो हम लोग यहीं से देखेंगे। दूसरा इरेक्ट होता है, ठीक है, यानी कि जैसा आप सामने देखोगे तो बस लेफ्ट से राइट होगा हमारा, वो देखने को मिलेगा, लेफ्ट से राइट होता है, उसको इरेक्ट बोलते हैं। ठीक है, इन्वर्ट जो होता है ये अप एंड डाउन हो जाता है, इन्वर्टेड अप एंड डाउन को बोलते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। चलो, अब है केमिस्ट्री एंड इन्वायरमेंट से है कि विच गैस इज यूज फॉर द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कौन सा गैस यूज होता है, तो हम लोग जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है, अब प्रोडक्ट में हमको ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, कि एसिड है प्रेजेंट इन लेमन। लेमन में कौन सा एसिड होता है, तो कौन सी एसिड होती है, तो उसका है आपका सैट्रिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड कहाँ होता है, दही में होता है वो। ठीक है, ठीक, एसिटिक एसिड कहाँ होता है आपको, ये होता है आपका विनेगर में। ठीक है, सिट्रिक एसिड हो गया आपका लेमन में, और जो आपका ये है टेट्रिक, ये कहाँ होता है, तो ये आपको जो हमारे पास जितने फ्रूट्स होते हैं, जो कच्चे फ्रूट हो गए, अंगूर खट्टे हो गए, ग्रेप्स में, ठीक है, आपका टर्मिनेट में, फिर बनानाज में है। ठीक है, तो वहाँ पर वो देखने को ये मिलता है। चलो नेक्स्ट है द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ऑन द अर्थ। अर्थ पे सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस कौन है, चलो आगे भी देख लेते हैं। आयरन दिया हुआ है, डायमंड है, क्वार्टज स्टील है, तो हार्डेस्ट सब्सटेंस हमारे पास कौन सा है। ठीक है, तो देखो यार, सिंपल सी बात है, दुनिया का जो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारे पास, ठीक, वो है आपका डायमंड। ठीक है, डायमंड सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, वो है। ठीक, चलो उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो नॉन रिन्यूएबल मतलब जो वापस नहीं आ सकता है, रिन्यू नहीं हो सकता है, वैसा एनर्जी बताओ। विंड है, विंड देखो हमेशा चलता रहेगा, चाहे वो पॉल्यूटेड चले या फिर जैसा भी चले, लेकिन ये हमेशा हमारा चलता रहेगा। ठीक है, वो है हमारे पास जो है सोलर है, हमेशा सन है, तो सन से लाइट हमेशा आ ही रहा है। ठीक है, जब तक सन है हमारे पास लाइट रहेगा, आता रहेगा। ठीक, तो वो चीज़ है। वाटर है, वाटर भी हमारे पास है, पॉल्यूटेड वाटर है या फिर कैसा भी वाटर है, वाटर तो हमारे पास है ही, हम आज भी वही वाटर यूज कर रहे हैं जिसमें डायनासोर का विश्व पोटी करता था। ठीक है, और आज भी हम देखेंगे यमुना का जो पानी होता है हम लोग यूज करते हैं, जिसमें ना जाने कितने कचरे, पूरा दिल्ली का पूरा कचरा उसमें जाता है, वही पानी रिन्यू करके वापस हम लोग पीते हैं। ठीक है, सोचो, तो इसका आंसर क्या होगा, कोल। कोल जो है एक बार खत्म हो गया, जला दोगे तो वापस वो नहीं आएगा। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी होता है। रस्टिंग, रस्टिंग ऑफ आयरन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ। अब ये बताओ, रस्टिंग, हमारा रस्टिंग होता क्या है। ठीक है, तो रस्टिंग क्या है, कोरोजन है। ठीक है, तो हमारा जो रस्टिंग, ये आपका आयरन में जो कोरोजन होता है, उसको इस स्पेशल टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये वो रस्टिंग हो गया आपका। चलो, तो रस्टिंग आयरन में होता है, और ये कहाँ कहाँ होगा, क्या ऑयल लगाने से रस्टिंग होगा क्या, देखो रस्टिंग हम लोग ना हो उससे ऑयल, हम लोग ये काम यूज करते हैं कभी, तो ऑयल से कर लेते हैं ताकि रस्टिंग ना हो, तो ऑयल से कभी बचाता है। वैसे तो ये फ्रिक्शन से ही हम लोग, फ्रिक्शन के लिए हम लोग इससे बचाते हैं। दूसरा, ये ऑप्शन कट गया आपका। ऑक्सीजन वाटर, चलो देखते हैं, आगे देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड से क्या मतलब है भाई, ओनली वाटर, क्या ओनली वाटर से होगा, नहीं, ऑक्सीजन भी हमको साथ में मिलेगा तभी होगा। ठीक है, इस बात ध्यान रखेंगे। चलो, द मोस्ट अबेंडेड गैस इन द अर्थ एटमोस्फेयर कौन सा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हमको कौन सा गैस मिलता है, नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन हमको देखेगा 78% हमारे पास एटमोस्फेयर में, तो यही हो गया आंसर। ठीक है, ओजोन लेयर इज अ प्रेजेंट। ठीक है, ओजोन लेयर कौन सा है, क्या टेट्रोस्फेयर में, स्ट्रेटो है, मेजो है, या फिर थर्मो है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग ये होमवर्क रहा आप लोगों के लिए, ठीक है, कि इसका आप डायग्राम बनाओ, एक ये ड्राइंग बनाना कि कौन कौन सा लेवल पे है। ठीक है, ऐसे हम लोग पढ़ेंगे जब जियोग्राफी में, हम लोग क्लास 11th का जियोग्राफी, तो वहाँ बहुत अच्छे से हम लोग दिया हुआ होगा, और साइंस में भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो वो आप किस कौन कौन सा हाइट पर है ये पढ़ लो, किस किस में क्या, कहाँ पर रेडियो वेव होती है, कहाँ पर क्या है, वो चीज़ें आप लोग करो। ये होमवर्क रहा कि इस जो हम एटमोस्फेयर का लेयर है, कितने लेयर हैं, उस लेयर को अच्छे से हम लोग करेंगे। ये जाके एक बार पढ़ना, मैंने पहले ही बताया कि ये एमसीक्यू से प्रैक्टिस के लिए करते हैं, पहले किताब को पढ़ना होगा आपको। ठीक है, आंसर क्या होगा हमारे पास, आंसर है स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, चलो
उसमें है एलपीजी मेनली कंटेन है। एलपीजी में मेनली हमको क्या देखने को मिलता है, तो मेनली हमारे पास ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, ठीक है। आजकल देखो इथेनॉल भी हम लोग पेट्रोल में मिक्स करें, इथेनॉल कहाँ मिक्स करें, पेट्रोल में मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास धीरे धीरे पहले पहले 10% का लक्ष्य था जो पूरा हो चुका है, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे हम लोग पेट्रोल में मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। चलो इसके बारे में देख लेना, ये करंट अफेयर का भी पार्ट होता है हमारे पास साइंस टेक का, ये वाला पार्ट है। मैं इथेनॉल प्लस पेट्रोल का जो अभी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट टारगेट क्या है वो सब चीजें आप लोग कर देखना है। चलो द फ्यूल यूज इन द न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा फ्यूल यूज होता है, अब बताओ। न्यूक्लियर रिएक्टर की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर न्यूक्लियर जहाँ पर परमाणु परीक्षण हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो उसमें यूज होता है यूरेनियम। आप लोग चाहो तो ऑप्शन से भी छाट सकते हो, कोल, कोल बिल्कुल नहीं, कोल होता तो इस रोड पे ही मिलता रहता, ठीक है। और इतना ज़्यादा हमारे पास कोल कोल है तो हमें इलेक्ट्रिसिटी की कोई दिक्कत ही नहीं होती, हमें परमाणु बम बनाने का कोई ज़्यादा दिक्कत ही नहीं होता, ठीक है। तो वो क्योंकि यूरेनियम हमारे पास ज़्यादा अमाउंट में नहीं मिलता है, ना के बराबर मिलता है, इसीलिए अभी फिलहाल। चलो नेचुरल गैस नहीं, डीजल नहीं। चलो नेक्स्ट, अब है विच ऑफ दीज बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल मतलब जो खुद पे खुद अपने आप उसमें क्या हो जाए, सड़ जाए, ठीक है, अपने आप डिग्रेड हो जाए। प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिक देख लो, इसलिए तो कह रहे प्लास्टिक का यूज बैन किया जाए। ग्लास नहीं, ग्लास 10 का 10 रहता है। वेजिटेबल बिल्कुल, एल्यूमिनियम फॉइल नहीं, अगर ये खराबी हो जाएगा तो फिर हम लोग खाना क्यों पैक करें, ठीक है, ये चीज़ है। चलो अब आता है जनरल साइंस एंड एप्लीकेशन, हम लोग देखते हैं क्या क्या है। पहला है प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड हमारे बॉडी में कौन करता है, सीधी सी बात है, हार्ट करता है कि नहीं, हार्ट पंप करता है। हार्ट क्या करता है, पंप करता है और मिक्सिंग का काम करेगा, ठीक है, हार्ट, ठीक है। तो ये प्यूरिफिकेशन का काम नहीं करता है, क्या ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को सेपरेट करने का काम वो हार्ट में होता है, ठीक है, बाकी पंपिंग चलता है। दूसरा किडनी, हाँ किडनी में होता है, किडनी में हमारे इसमें नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन, हाँ ठीक है, एक मिनट। तो नेफ्रॉन होता है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो हमारे पास नेफ्रॉन जो होता है ये हम मेरा फंक्शनल यूनिट ऑफ, ठीक है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है, इस बात को ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है। ये एग्जाम में पूछता है, ये पूछा भी है, ठीक है। अभी जो लेटेस्ट बीपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें ये आपका तो बीपीएससी के एग्जाम में ये पूछा है, ठीक है। बीपीएससी ने एग्जाम कंडक्ट किया है, बहुत सारे एग्जाम किया तो उसमें से एक क्वेश्चन ये था कि फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कौन सा है, तो ये चीजें हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलो आओ, अब है डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन के कारण पहले बताया था कि देखो डिफिशियंसी के कारण जितने भी बीमारियां होती है सबका याद रखना है, ऊपर मैंने होमवर्क दिया वो करना होगा आपको। तो कौन सा आता है, तो इसमें है कि देखो सारे को पता करो, आंसर क्या होगा, घेंगा रोग जिसको गेटर बोलते हैं। अब देखो रिकेट किसकी वजह से होता है, स्कर्वी क्यों होता है और एनीमिया क्यों होता है, ये आपको पता करके रखना है। कमेंट में आप लोग आंसर दीजिए क्योंकि आप लोग को भी इंगेज होना पड़ेगा कि ये किसकी किसकी वजह से होता है, ठीक है। चलो ब्लड इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ब्लड रेड क्यों होता है, ठीक है, किसके वजह से रेड होता है, ठीक है, ये चीज़ है। तो देखो क्या प्लेटलेट्स की वजह से होता है, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा ब्लड क्या होता है, रेड होता है, यही ऑक्सीजन को कैरी करके लेके चल जाता है, ठीक है, इस पर ध्यान रखेंगे। चलो सिल्क, सिल्क ऑप्टेन फ्रॉम, सिल्क कहाँ से ऑप्टेन होता है, कॉटन प्लांट्स होता है, नहीं कॉटन प्लांट से कॉटन होता है, ठीक है। सिप्स होता है, नहीं सिप्स से नहीं होता, जूट से जूट होता है, सिल्क वर्म से सिल्क होगा, सीधी सी ऑप्शन देख के हम लोग पता कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल मशीन, ठीक है, तो कौन सा इसमें से हमारा सिंपल मशीन नहीं है, ठीक है। जो सीधी सी बात है, सिंपल मशीन हमारा कौन सा नहीं है, मोटर, ठीक है, बाकी सब सिंपल मशीन, पुली हो गया, स्क्रू, सिंपल मशीन बस सिंपल ही के लिए, मोटर काफी कॉम्प्लेक्स है, कैसे बना हुआ है वो चीज़ है। चलो अब कहते हैं फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब मेड ऑफ। अब फिलामेंट, इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, तो उसका आंसर है टंगस्टन, ठीक है। एल्यूमिनियम वायर के लिए यूज होता है, कॉपर भी वायर और सिल्वर भी वायर के लिए यूज होता है, टंगस्टन से बनता है, ठीक है। तो वो ग्लो करता है। चलो विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट, लाल ग्रह किसको बोलते हैं, मार्स, ठीक है। जो वेनस है शुक्र ग्रह, ठीक है, वो पृथ्वी की बहन कहलाती है, ठीक है, ठीक है। यहाँ का इन्वायरमेंट जो है बहुत ज़्यादा हार्श है, ठीक है, एसिडिक रेन होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ एसिडिक रेन होता है, ठीक है। यही हमारा सुबह का शाम का तारा भी इसको बोलते हैं, वेनस को, इस बात का ध्यान रखिएगा, सुबह शाम का तारा भी बोलते हैं इसको। चलिए दूसरा है सैटर्न, हमारा सैटर्न के बारे में जानते हैं कि उसका रिंग रिंग है, रिंग देखने को मिलता है, ठीक है। टाइटन इसी के पास सबसे बड़ा ग्रह देखने में वो ये सैटेलाइट है, उपग्रह जो है ये इसी का है, इस पर ध्यान रखिए।
हाँ, नंबर ऑफ ये सैटेलाइट दोनों का चेंज होता है हर साल। ये आप हमेशा एग्जाम में जाने से पहले देख लेना। द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द अर्थ क्या है? तो लार्जेस्ट सोर्स हमारे पास कौन सा है एनर्जी का? तो हमारे पास सन है, सबसे बड़ा सोर्स तो हमारे पास सन है। ठीक है, कभी खत्म होने वाला ही नहीं है, सबसे बड़ा यही है। विच गैस इज यूज फॉर द रेस्पिरेशन? तो हम लोग सांस लेने के लिए कौन सा गैस यूज करते हैं? बाय द ह्यूमन पूछ रहा है, तो बाय द ह्यूमन कौन सा होता है? ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन हम लोग सांस में लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं। अगर पूछा जाएगा प्लांट द्वारा, सेम क्वेश्चन प्लांट के द्वारा, तो आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल डोनर? यूनिवर्सल डोनर क्या है? जो सबको किसी को भी दे सकता है। ठीक है, तो वो है आपका ओ। ठीक है, ओ जो है वो किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है। ठीक है, इसी तरह से यूनिवर्सल डोनर इसको कहा जाता है। चलो, इस तरह से 50 क्वेश्चन आज कंप्लीट हुए, अगले 50 क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, जितना होमवर्क दिया है उसको आप कमेंट पर लिख के सर्च मार के कर देना, ताकि बाकी बच्चों को भी पता चले। ठीक है, और मुझे भी पता चले कि हाँ, आप लोग भी मेरे साथ इंगेज हो। ठीक है, चलो आप लोग जाओ, किताब को फिर से पढ़ो, अगले फिर से हम लोग मिलेंगे 50 क्वेश्चन के साथ, सेम क्लास 6 के बुक से ही। तो वापस आते हैं, मिलते हैं, देखते हैं किसमें कितना सुधार होता है। चलो, बाय।